अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। यहाँ पे हम आए हुए थे हॉस्पिटल और कुछ टेस्ट वग़ैरह करवाने थे। तो यहाँ पे वेटिंग में बैठे हुए थे तो कुछ मैंने क्लिप्स ले लिए थे और अभी सुबह का जो टाइम हो रहा है 8:30 का टाइम हो रहा है और ये कि सुबह ही सुबह आ गए थे कि जितनी देर में जाएँगे उतनी ही हमें टाइम लगेगा। तो ये हस्बैंड ने कहा कि सुबह ही चलते हैं, ठंडा-ठंडा टाइम है और आजकल पता है आप लोगों को गर्मी कितनी शदीद हो रही है। तो बस यही प्रोग्राम बना था हमारा कि जल्दी आके जल्दी करवा लेंगे और शुक्र है कि यहाँ आए तो हमें पहला ही नंबर मिल गया था, कोई भी नहीं था। फिर हमारे बाद ये कि 2-3 पेशेंट और आ गए थे। तो ये कि जल्दी से ही हम लोग फ्री हो गए थे यहाँ से। सफारी क्या हो गया। घर आ गए थे और सबसे पहले मैंने नाश्ते की तैयारी की क्योंकि हम नाश्ता करके नहीं गए थे और इतनी जल्दी सुबह उठ के दिल भी नहीं करता नाश्ता करने का। तो उन्होंने कहा था पहले होकर आ जाते फिर नाश्ता आराम से कर लेंगे। तो बस आके सबसे पहले मैंने चाय का पानी रखा और नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। ये 1 हफ़्ता हमारा काफ़ी बिज़ी और टेंशन में गुज़रा और आप लोगों को पता है जब हॉस्पिटल के या लैब्स के चक्कर लग रहे हों तो कितना मेंटली इंसान कितना डिस्टर्ब रहता है। तो बस कुछ ऐसे ही टाइम हमारा भी गुज़रा है। शुक्र अल्लाह पाक का गुज़र गया साथ खैरियत के। बाहर इस टाइम इतनी शदीद गर्मी थी, हालाँकि अभी सुबह का ही टाइम है, इतनी ज़्यादा दोपहर का टाइम नहीं है, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी कि बस यहाँ और यही सोच के हम लोग चले गए थे कि पहले बाहर का काम निपटा के आ जाते हैं, फिर नाश्ता होता रहेगा आराम से। लेकिन भई आते-आते मेरे तो सर में दर्द हो गया था। आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सब हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि जो भी मसला है, वो साथ खैरियत के सही हो जाए और दुआ तो सबसे करवानी चाहिए, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। और आप सब मेरी फैमिली ही की तरह हैं, तो आप लोगों ने सब ने हमारे लिए दुआ करनी है। और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से हमारा ये मसला भी हल हो जाएगा और अच्छा-बुरा वक़्त तो सब पे आता है, बस दुआ ये करनी चाहिए कि जो भी मसला, जो भी बीमारी, दुःख बीमारी आए, अल्लाह पाक साथ खैरियत से गुज़र जाए। ज़िंदगी है तो ये सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं। फैमिली में कोई बंदा बीमार होना तो फिर पूरे घर का माहौल डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होता। बस काम, खाना-पीना ये तो सब ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये कि अजीब-सा माहौल हुआ होता है घर का। जल्दी-जल्दी नाश्ता रेडी किया था क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही थी। नाश्ता तैयार करके मैंने टेबल पे रख दिया था और नाश्ता करके थोड़ा-सा फिर मैंने रेस्ट किया था क्योंकि जो भी काम थे मेरे रूटीन के किचन के वो सब काम मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे क्योंकि इतने एक तो गर्मी की वज़ह से सर में भी मेरे दर्द था और फिर नाश्ता भी काफ़ी लेट किया था। तो फिर लंच की मुझे कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि आज कुकिंग मुझे कुछ करनी नहीं थी, तैयार था खाना। तो बस इसलिए मैंने कहा पहले थोड़ा रेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद जो काम है कर काम तो देखिए चलते रहते हैं ना, पहले अपने आप को देखना चाहिए। हम सही होंगे तो काम भी सारे सही होंगे और अगर इस सर्द के दर्द के साथ मैं काम में लगी रहती तो मज़ीद तबीयत और ख़राब ही होना थी। और काम का क्या है, काम तो हमारे चलते ही रहते हैं। तो बस यही सोच के मैंने सर दर्द की टैबलेट ली और फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। उसके बाद वाक़ई मेरी तबीयत सेट हो गई थी, तो फिर मैं उठी थी, तो मैंने बाकी के सारे जो भी काम थे, वो सारे मैंने अपने निपटाए थे। काम का क्या है, काम अगर थोड़े लेट भी हो जाएँगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी तबीयत सेट नहीं होगी ना, फिर पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेहतर यही कि पहले अपनी तबीयत को देखें, उसके बाद घर के काम को देखें। सबसे पहले मैंने किचन की क्लीनिंग की थी। किचन से फ्री होके फिर जो रूटीन वाइज़ मेरी क्लीनिंग का काम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं था, हल्का-फुल्का ही मुझे करना था, तो वो सारे काम मैंने निपटाए थे।
शाम में फिर भाई की फैमिली आ गई थी, चाय हम लोगों ने मिलके ही पी थी क्योंकि उन्होंने कहा चाय का प्रोग्राम उन्होंने हमारे साथ ही बना लिया था और इनकी तबीयत का भी नहीं बताया था, अचानक ही पता लगा था भाई को, वो भी शिकवा कर रहे थे कि क्यों नहीं बताया। मैंने कहा इसलिए कि भाई हम तो यहीं परेशान, अगले को भी परेशान कर दें, सही बात है। तो यही सोच के मैंने किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन इत्तेफ़ाक से भाई से बात हुई थी फ़ोन पे तो मैंने उनको बता दिया था, तो वो भी नाराज़ हो रहे थे। बहरहाल वो शाम में फिर सारे ही आ गए थे हमारे यहाँ। तो ये कहते हैं जब आप परेशान हो ना, कोई आ जाए या आप कहीं चले जाएँ, तो आपका माइंड थोड़ा-सा वो हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो माशाल्लाह जब ये लोग सब आए थे ना शाम में, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, रौनक लग गई थी और तो मेंटली हम भूल गए थे अपनी परेशानियाँ। और होता ही है, जब आप परेशान हो ना, या तो निकल जाएँ या किसी को बुला लें, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है बंदा। माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें लेकर आ गए थे चाय पे। और भाइयों का तो होता ही है ये, जब भी बहनों के घर आते हैं खाली हाथ नहीं आते, भर-भर की चीज़ें लेकर आते हैं। अल्लाह अल्लाह पाक सबके भाइयों को सलामत रखे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और सब भाई-बहनों में प्यार और मोहब्बत कायम रहे। आमीन। भतीजी भी मेरे साथ आ गई थी हेल्प करने के लिए और वो तो बेचारी बहुत काम करवाती है मेरे साथ, जब भी आती है लग जाती है मेरे साथ काम में। तो बस आज की बस यही छोटी-सी वीडियो थी, मैंने आप लोगों के लिए बना ली थी। आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही टाइम पे हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि वीडियो कुछ भी हो, कितनी छोटी हो, लेकिन आप लोग उसे फुल देखें, उसे लाइक और शेयर कर दें, तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है और हम खुश हो जाते हैं कि चलें, हमारे बुरे वक़्त में आप लोगों ने साथ दिया। भतीजी भी मेरी हेल्प करने के लिए किचन में आ गई थी और वो तो मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करवाती है बेचारी, जब भी आती है लग जाती है किचन में मेरे साथ। अब बच्चियों का तो यही होता है, बैठती नहीं है, काम में ही लगी रहती हैं। आज जो भी था, जैसा भी था आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मेरी शेयरिंग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अब दें इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।